डायना, हाँ जी। इसमें भोजपुरी के लोग सुनते हैं। इतना अंग्रेजी बोलोगी, मैं दबा रहा हूँ बाबू, मेरे ऊपर लोड पड़ रहा है। कहाँ अंग्रेजी बोली मैंने? आपने पवन सिंह के लिए खूब मेहनत किया। पवन सिंह चुनाव हार के क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, हार के आगे जीत होती है। हम्म, पवन राजा हैं, थे, हम्म, रहेंगे। उनके जीवन में एक अलग ये पहचान है। ठीक हम्म। है, हार जीत तो लगी रहती है। पवन सिंह नई पार्टी बना रहे हैं, उसको आप ज्वाइन करेंगे खेसारी जी? देखिए, उसमें मेरा अगर सहयोग उनको लगेगा कि मेरे छोटे भाई का सहयोग चाहिए, तो मैं सबके साथ रहता हूँ। जहाँ मेरा अपना पर्सनली प्यार है, तो वहां पे तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर मेरा योगदान उनके जीवन में अगर कुछ है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उनके लिए मैं जाऊं और उनके लिए करूं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ भोजपुरी माटी के लाल, भोजपुरी इंडस्ट्री के लाल, भारत के लाल, नाम है उनका खेसारी लाल। और उनके साथ हैं डायना खान, जो कि रंग दे बसंती फिल्म की हीरोइन है, जान है। उनके साथ में है रति पांडे, जो कि हिंदी फिल्मों में और हिंदी सीरियल्स में ऑलरेडी धमाल मचा चुकी हैं, भोजपुरी में आई हैं। उनका भी बहुत स्वागत है। प्रेमांशु सिंह है हमारे हाँ साथ, जो जी। कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। और उनके साथ में हमारे साथ रोशन कुमार भी जुड़ेंगे, जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो आप सभी लोगों का, पांचों लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। खेसारी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम देखनी है, और वह खूब मेहनत के लिए बनी चुनाव में आए, बीच में रख दे बसंते फिल्म भी रिलीज भइल बा। तो कितना मेहनत करना पड़ा आपको खेसारी? देखिए, चुनाव तो दूसरा खातिर कोई नहीं, हम्म, लेकिन भोजपुरी भाषा खातिर के लिए बनी हम। हम्म, भोजपुरी समाज खातिर के लिए बनी। हम्म, भोजपुरी के खुशबू के बढ़ावे खातिर के लिए बनी। तो हम्म, कोशिश हमनी के, हमरे ना बल्कि सबके बा, रोशन सर के, हिमांशु सर के, हम्म, नैना जी के, जी। रति जी के, ऑल कलाकार से लेके टेक्नीशियन से लेके भोजपुरी समाज के लोगन खातिर भइल भाई। हम्म, ताकि भोजपुरी समाज, भोजपुरी भाषा अपन ग्रो करो, बढ़ो। हम्म, हाँ, भोजपुरी बढ़ी तो हमहू बढ़ब, आ सभे बढ़ी तो भोजपुरी के बढ़ावल जरूरी बा। तब हम्म। ऐसा प्रयास आदमी के लिए बा। आपने पवन सिंह के लिए खूब मेहनत किया। पवन सिंह चुनाव हार के क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, हार के आगे जीत होती है। हम्म, पवन राजा हैं, थे, हम्म, रहेंगे। उनके जीवन में एक अलग ये पहचान है। हम्म, ठीक है, हार जीत तो लगी रहती है। हम्म, हारने के लिए तो बहुत सारे लोग हार गए। हम्म, इसके लिए थोड़ी है, क्योंकि उनके अंदर अपने लोगों के प्रति स्नेह और प्यार जो था, मैंने देखा काराकाट में जाकर। मैंने वहां भी अपने रंगदे बसंती की प्रचार की और हम्म, रंगदे बसंती के लिए बोला। उन्होंने मेरे अपने सोशल साइट पे उन्होंने पोस्ट किया। तो एक जुटता जो है सबने दिखाई रंगदे बसंती के लिए। और मेरा स्नेह उनके साथ हमेशा रहा है। हम एक कंपटीटर के तौर पे कभी हम लड़ते भी थे, और आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे, एक कंपटीटर के तौर पे। वो हम्म। उनका भी काम यही है, मेरा भी काम यही है। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो मेरे से ऊपर जाए, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि खेसारी मेरे से ऊपर जाए। तो वो बेहतर है कि आप अपने काम को बेहतर करने के लिए एक दूसरे को, तो कोई तो चाहिए ना जिसको मैं कंपटीटर बना के कि उनसे बेहतर करना है मुझे। अच्छा, तो पवन वो सिंह नई लड़ाई तो पार्टी, हमारी आज भी है। पवन सिंह नई पार्टी बना रहे हैं, उसको आप ज्वाइन करेंगे खेसारी जी? देखिए, उसमें मेरा अगर सहयोग उनको लगेगा कि मेरे छोटे भाई का सहयोग चाहिए, तो मैं हम्म। सबके साथ रहता हूँ। जहाँ मेरा अपना पर्सनली प्यार है, तो वहां पे तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर मेरा योगदान उनके जीवन में अगर कुछ है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उनके लिए मैं जाऊं और उनके लिए करूं। शुरुआत में फिल्म को लेके बड़ा विवाद भइल। जौन सेंसर बोर्ड के जौन डायरेक्टर बान, उनका साथ भी राउर बातचीत भइल। का विवाद रहे पूरा? वो छोड़ दी, जौन भइल तौन भइल। जौन रिजल्ट सामने बा ओकरा पर विचार कइल जाए। हम्म, जौन हो गइल तौना पर हम विचार ना करी ले। जिंदगी में हम एक चीज हमेशा ध्यान रखें, हम हम्म, अपना गरीबी के याद रखी ले, हम्म, अपना प्रॉब्लम के याद रखी ले, हम्म, लेकिन दिमाग में कुछ ना रखी ले। हम्म, कौन काम बा, दिमाग में बहुत सारा बात बा। तो मेमोरी के बीतल बात से भर के कोनो फायदा नहीं है। हम्म, जो सामने बा ओकरा पर चर्चा करके हमने के ओकरा के बेहतर कइल जा, तो हम्म। शायद सबका खातिर बेहतर बा। जौन भइल तौन हो गइल। अब जौन हो गइल तब ना के चर्चा करके ओकरा के फिर लियावल जरूरी नहीं है। जौन होता ओकरा पर चर्चा करके ओकरा के बड़ा करे के जरूरत बा। कैसन हो रहा बा फिल्म के रिस्पॉन्स, कैसन बा? अभी तक हम जहां गइल बनी तहां लोगन के प्यार। और काल अयोध्या में हमनी के कहनी जा, हम्म, हो गया कम से कम 150, 150 या 55 सीट रहे। हम्म, जौना में हमरा लगा था कि 55 से 60 लोग जो रहे, हम्म, 60 के ऊपर रहे। यानी 60 साल, 55 साल, हम्म, 72 72 साल के लोग उस सिनेमा के देखलस। हम्म, अकाल जब
हमरा के गला लगा के कहलस कि बहुत अच्छा कैले बड़ा बेटा तू, हम्म। और तार पूरा टीम के बधाई के पात्र बा कि सभे बहुत प्यारा और एगो कम्प्लीटली बेहतर सिनेमा तू लोग समाज के सौंपले बड़ा। हम्म। लागल कि सपना स्वार्थ हो, सपना साकार हो गई हम्म। कि जवना चीज के हमनी के देखावल चाहत नहीं है सर, जवन की लोग हमनी से कटर ला, वो हम्म। आज बुजुर्ग जौन भोजपुरी के जियले बा, और 10 बरस जी चाहे 15 बरस जी, ओकरा मुंह से इतना दुआ और इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता, तो हमनी कहती सबसे बड़ा जीत बा। हम्म। रति पांडे, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा काम किया हिंदी सिनेमा में, हिंदी सीरियल्स में। भोजपुरी में आकर आपको कैसा लगा? देखिए, मैं सबको बताना चाहूंगी कि भोजपुरी मेरी ही लैंग्वेज है। हम्म। मैं पटना से बिलोंग करती हूँ। जी। और किसी अच्छा नहीं लगता अगर अपनी भाषा में कुछ अपना इनिशिएटिव दे, या ऐसा कुछ इंडस्ट्री में, स्पेशली अगर इस फर्टर्निटी में भोजपुरी जिस स्तर पर है, हम्म। वहां पर मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। ये जो कॉज है भोजपुरी को ऊपर उठाने का, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, जितनी भी पूरी टीम है, स्पेशली रोशन सर, प्रिमांशु जी हमारे डायरेक्टर, और खेसारी, जो पूरी टीम ने एक सोच लेके वो आगे बढ़े हैं कि हमें भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, और जो भी मिथ है, जिस क्राइसिस से भोजपुरी इंडस्ट्री गुजर रहा था, उसको हमें दूर करके एक नए स्तर पे भोजपुरी को आगे बढ़ाना है। सो इसी कॉज के लिए मैं इस फिल्म से जुड़ी हूँ। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी लॉन्चिंग ही सुपरस्टार के साथ हो रही है ऑफ द भोजपुरी इंडस्ट्री। सो आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एंड आई एम रियली फीलिंग स्पेशल अबाउट इट। और काफी बढ़िया लग रहा है, काफी एक्साइटमेंट है। मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ, मेरे ख्याल से इसमें ना इतनी एक अलग ही किक है, क्योंकि मैं अपने प्रांत और अपनी भाषा के लिए कुछ कर रही हूँ, और जहां पर इतने अप्रिसिएशन मिल रहे हैं आफ्टर द रिलीज, see that I'm really overwhelmed and very speechless also। ये बयान नहीं कर सकती, इतने मिक्स्ड इमोशंस हैं। कैसा लगा खेसारी लाल यादव के साथ काम करके, खासकर खेसारी लाल यादव के साथ कैसा लगा आपको? अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब मेरे ख्याल से एक घर का ही इन्वायरमेंट है, क्योंकि भाषा की वजह से ना, कि हम लोगों में जो कोऑर्डिनेशन है वो और कंफर्टेबल हो गया। पूरी टीम के साथ इतनी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट थी कि मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं कराया इन्होंने कि मैं न्यू कमर हूँ इन भोजपुरी इंडस्ट्री, या ऐसा कुछ। एक होती है फीलिंग, हमेशा हर काम में मैं नर्वस होती हूँ जो भी टच करती हूँ, बट खेसारी जी के साथ आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। मुझे लगता है कि अब पता नहीं किसके साथ काम करूंगी आगे भोजपुरी में, बट मेरे मेरे तो फेवरेट अभी तो यही है। और इतने फ्रेंडली, प्लस अभी भी हम लोग जो जा रहे हैं प्रमोशंस के लिए, इतनी भीड़, इतने तादाद में इनकी फैन फॉलोइंग देखकर मैं पागल हो गई हूँ। उसमें भी हम लोगों को बचा बचा के निकालना, मतलब ही इज वेरी कोऑपरेटिव एज एन आर्टिस्ट, एज अ फ्रेंड, आप कहिए। दिल के बड़े साफ है, और बिहारी लोग तो दिल का साफ होता ही है, खेसारी जी तो इतने ज्यादा दिल के साफ है, इसलिए ज्यादा बोलते हैं आई फील। तो एक तरह से एक बड़ी टाइप की फीलिंग आती है अब इनके साथ मेरी। तो रति, आप भोजपुरी भी अच्छा बोलती होंगी। भोजपुरी पिक्चर कर लेनी, अब भोजपुरी अच्छा का बोलेंगे, अब तो अब फ्लुएंसी आ गई है थोड़ी। एक सिखौला करके, मतलब जब काम शुरू करने हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं आता, भोजपुरी के लेके बढ़िया ट्रेनिंग के दरसा कि एकदम ठेठ भोजपुरी बोले के बाद। ट्रेनिंग लेवे के ना पड़ल हमरा के, काहे कि ये हमार भाषा है। तो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस। हमनी के दादा, हम गोपालगंज के, मतलब थोड़ा आगे है गोपालगंज के, बट स्टिल मेरे दादाजी भोजपुरी बोलते थे। तो वी हैव बीन ऑलवेज सिंस चाइल्डहुड ओनली हम लोग भोजपुरी बोलते थे अपने दादा दादी के साथ। अभी भी जितने मेरे रिश्तेदार हैं, मम्मी पापा के साथ भी कभी कभार बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग हिंदी ज्यादा यूज करते हैं। क्या कुछ इस फिल्म में ऐसी क्या खास बात है जिसने आपको इंस्पायर किया कि ये फिल्म तो मैं करूंगी ही करूंगी? सो बेसिकली मेरा कोई भी ऐसा मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्चुअली भोजपुरी करूंगी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज डन हिंदी। बट आई मेट रोशन सर, प्रिमांशु सर, तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाया, और तो भी आई wasn't so very much keen on doing it, but because they all was so like they had so much of passion of making this a very big thing, और भोजपुरी की सबसे बड़ी मूवी है ये। प्लस देन आई गॉट टू नो दैट केसारी लाल sir is also there. तो I just thought that let's give it a try. तो मुझे ट्राई करना था, मुझे देखना था कि यहाँ पे क्या स्कोप बन सकता है।
जी। डायना, हाँ जी। इसमें भोजपुरी के लोग सुनते हैं, इतना अंग्रेजी बोलोगी मैं दबा रहा हूँ बाबू, मेरे ऊपर लोड पड़ रहा है। कहाँ अंग्रेजी बोली मैंने? इस फिल्म में क्या खास है जो एक हिंदी में रंग दे बसंती आई, एक भोजपुरी में रंग दे बसंती आई, दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं, क्या अंतर है? देखिए, दोनों में सिमिलरिटीज अगर पूछेंगे तो रंग दे बसंती सिमिलर है, और इस टाइटल के साथ देशभक्ति का एक चोला दामन का रिश्ता है। रंग दे बसंती है तो पेट्रियटिज्म होगा ही, तो उस कहानी में भी था देशभक्ति, हमारे कहानी में भी देशभक्ति है। बाकी कहानी का वन लाइन स्टोरी लाइन सब कुछ टोटली डिफरेंट है। हमने देशभक्ति के साथ एक परिवार, एक समाज और सारी चीजों को इस तरह से पिरोया है कि ये फिल्म अपने आप में एक अनूठा फिल्म है। रंग दे बसंती से तो टोटली डिफरेंट है, हिंदी वाले रंग दे बसंती से, जिसके कारण शायद दर्शकों को फिल्म अच्छी भी लग रही है। और कोई इस तरह का कंपैरिजन अभी तक नहीं किया कि वो उस रंग दे बसंती का है, क्योंकि हमने वैसी बनाई नहीं है, हमने डिफरेंट फिल्म बनाई है। प्रेमांशु जी, आपको कभी ऐसा लगा कि ये जो फिल्म है विवादों में है, तो कहीं क्या पता इतना पैसा हमने खर्च किया है, कहीं फंस ना जाए फिल्म, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए? मैं वो टेंशन कभी लेता ही नहीं हूँ। जब मैं फिल्म बना रहा था कभी हमने वो टेंशन नहीं लिया कि फिल्म में रुपए क्या लग रहे हैं। जब इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हुए तो हम सी जब आपको प्रॉब्लम होता है और अगर आप टेंशन में जाते हैं उस प्रॉब्लम को आप फेस नहीं कर पाते। सो हमने उस प्रॉब्लम को फेस करना शुरू किया और हमने कोशिश की पहले कि विदाउट गोइंग टू हाई कोर्ट हम उसको सॉर्ट आउट कर लें, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। जब हम सेंसर बोर्ड जाते थे सो हमें जिस वे में बिहेव किया जाता था सेंसर बोर्ड से और सेंसर बोर्ड के लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, और फाइनली हमें लगा कि नहीं, जब हमें कॉल आ गया कि यू हैव टू चेंज द टाइटल ऑफ योर फिल्म, और फिर हमें मूव करना पड़ा कोर्ट। और कोर्ट से हमने जब कोर्ट ने ऑर्डर किया, जब टाइटल के लिए हमने रिजेक्ट किया कि हम टाइटल चेंज नहीं करेंगे, सो दे हैव सेंट मी लॉट्स ऑफ कट्स फिल्म के, जो कट्स आफ्टर हाई कोर्ट इंस्ट्रक्शंस और जो रिवीजन कमेटी ने फिल्म देखी तो हमारे कोई भी कट्स एप्लीकेबल नहीं हुए और विदाउट कट्स हमने फिल्म रिलीज कर ली। खेसारी जी, रति पांडे और डायना दोनों ने बताया कि आपके साथ काम करके बड़ा बढ़िया लगा, खूब मजा आई। आपका कैसा अनुभव रहा इन दोनों के साथ काम करके? ये पूछने वाला सवाल है सर, इतनी खूबसूरत खूबसूरत महिला हमारे साथ है और हमको मजा नहीं आएगा? और दोनों 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 दिल की, और एज ए पर्सन, और मुझे लगता है कि दोनों के अंदर एक पैशन है अपने काम को लेकर। और एक कलाकार होने के नाते मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं कर पाओगे। क्योंकि काम करने का जज्बा जो होता है ना, वो एक पूजा की तरह होता है, वो साधना है। और ये साधना इन लोगों के अंदर है, ताकि तभी हम इतनी बेहतर काम कर पाए और इतनी बेहतर सिनेमा के हिस्सा बन पाए। हमने इतनी गर्मी में काम की है। पैसा तो वाकई में बहुत लगा है सिनेमा में, लेकिन पैसे से अगर बनना होता तो भोजपुरी में ऐसा नहीं कि मैं सारा सिनेमा ऐसे ही बनता है, सब में पैसे लगते हैं। बट पैसे के साथ साथ अगर कलाकार कोऑपरेटिव हो और कलाकार के अंदर जज्बा हो कुछ करने का, तो प्रोड्यूसर का काम आसान हो जाता है कि नहीं यार, कोई नखड़ा नहीं करने वाला। एक उसमें सीन है जहाँ पे मैं 22 साल बाद आ रहा हूँ, और वहां पे मुझे वेयर बॉडी फाइट करना था, और -5 डिग्री 8 डिग्री उस हिसाब से ठंडी थी। तो मेरे लिए बहुत टॉप, तो आसान था कुछ नहीं। बट हमारे प्रोड्यूसर का वो जज्बा देख के, रोशन सर का जो था ना कि 40-40 गाड़ियां कश्मीर में, कम से कम 3-3 होटल बुक, तो वो सारी चीजें मुझे लगा कि यार कोई मेरे लिए और अपने भोजपुरी भाषा के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो मुझे तो थोड़े अपने बॉडी को कष्ट ही देना है, अब थोड़ा बर्दाश्त करना है एक भोजपुरी के बेहतर के प्रयास के लिए। तो वो ज्यादा आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि रोशन सर का हौसला जो था, वो मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा को लेकर ऐसा जज्बा किसी के अंदर आज तक मैंने देखा नहीं। देखिए, सिनेमा तो हम डेली करते हैं, मुझे लगता है 100 के आसपास मैंने सिनेमा कर ली। बट मेरी बेटी ने जब ये सिनेमा देखा और उसने उसका ये मैसेज उसने पास किया कि पापा, आपके अब तक के करियर की सबसे बेहतरीन मूवी है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप सबने बहुत बढ़िया काम किया, तो मेरे दिल को सुकून मिला कि नहीं चलो हम अपने बेटी के साथ ही सिनेमा को देखें। तो मजा आया मुझे, और उसका अप्रिशिएट करना मेरे लिए बहुत बड़ा, वो समझिए कि अ, किसी अवार्ड का लेना है कि हाँ, बेटी आपके साथ बैठकर, जो कि परिवार के साथ हम सिनेमा नहीं देख पाते थे। मैं खुद की बातें कर रहा हूँ कि मैं खुद की भी सिनेमा बहुत ऐसे मैंने की है गलतियां, जो कि मैं अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकता। बट ऐसी ये सिनेमा है
कि मैं जीवन के हर उस रिश्ते के साथ इस सिनेमा को देख सकता हूँ। सारी जी सॉरी, मैं बीच में बोलूंगा। जो जज्बे की आपने बात की, सो हमारा जज्बा ठीक है, बट हमारी पूरी टीम का जो जज्बा था, चाहे वो खेसारी जी हो, प्रेमांशु जी हो, या रति हो, डायना हो, सब ने अपना 100% क्या उससे ज्यादा दिया है। इवन अगर आप यूनिट मेंबर्स की बात करेंगे, शूटिंग कंप्लीट होने तो और अभी तक सभी के अंदर वही जज्बा भरा है जो हम सब के अंदर था उस समय शूटिंग के टाइम पे, और आज भी रिलीज के टाइम पे भी। इवन चाहे आप कैम डीओपी की बात करें, कोरियोग्राफर की बात करें, स्पॉट बॉयज की बात करें, चाहे जो भी टेक्निक लोग जुड़े थे फिल्म के साथ, सब ने अपना 100% दिया इस फिल्म के साथ। और वहां पे एक मेरा फाइट था, जो गाड़ी वो मिसाइल आती है और गाड़ी उड़ती है, वहां पे मुझे डर लगा, रोशन सर को भी डर लगा, जे पता नहीं क्या होगा, अगर कुछ हो जाता तो रोशन सर को पूरी जीवन पछताना पड़ता कि मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया। बट भगवान का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था, ईश्वर का भी बहुत बड़ा वरदान था हमारे सबके लिए, कि कुछ नहीं हुआ और मैं उस सीन को किया और बेहतर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छे अच्छे वेदर एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे बता रहे हमने सारे वेदर एक्सपीरियंसेस किए, स्नो में काम करके, गर्मी लू में काम करके, वेयर माय नोज यूज्ड टू ब्लीड आल्सो समटाइम्स। तो काफी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मतलब, और इतने बीच बीच में हर्डल्स आए। मैं वही एफर्ट की बात कर रही हूँ, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये पूरी टीम एफर्ट की वजह से ही हुआ है। मैंने ठंड में शूट नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसे धूप में शूट किया है जहाँ पे मैं जल गई थी। मेरा लिजिट ये पूरा जल गया था। हम लोग के सॉन्ग शूट थे, और नहीं, सीन्स भी, एक्चुअली वी वर शूटिंग आवर सीन्स, बट गर्मी इतनी थी, मेकअप ऐसा पिघलता था। बट देन टू वी हैड टू डू द सीन्स। बट ऑनेस्टली एक बात कहूँ तो सेट पे कभी बोर होता ही नहीं था, कभी बोर नहीं होता था, कभी ऐसा नहीं लगता था कि अरे नहीं करना है, आई वॉन्ट टू गो बैक टू द वैनिटी, या शूट करने का मन नहीं है। तो क्योंकि केसारी सर इतने लाइवली है, आप सिर्फ उनके साथ हंसते रहोगे और जो जोक्स क्रैक करते रहेंगे, तो मुझे कभी बोर नहीं हुआ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक्चुअली प्रेमांशु सर और रोशन सर भी बहुत सपोर्टिव है, मतलब दे डोंट फोर्स थिंग्स ऑन यू कि तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको ऐसा करना पड़ेगा, उधर मत बैठो, ये मत करो। तो वो भी बहुत अच्छे थे, फैमिली जैसा ही था, तो फैमिली के साथ तो काम करने में अच्छा ही लगता है। अमरपाली जी मेरी फेवरेट रही हैं, लेकिन मैं रति जी के साथ काम करने के बाद मैंने दोनों को इक्वल रखा कि एक और अमरपाली हमारे इंडस्ट्री को मिली, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें बधाई के पात्र डायना इतनी सुंदर है कि अब इनको छूने में भी सर लगता है जी ये गंदी हो जाएंगी। हम गंदे नहीं होंगे, हमारे हमारे छूने से इनको कहीं दाग ना पड़ जाए। अयोध्या में तो वहां जो 60 से 70 बुजुर्ग जो कि 60 प्लस थे, उसके बाद उन्होंने उनके आंखों में आंसू देखा और अपने प्रति जो स्नेह और भोजपुरी भाषा के लिए जो मोहब्बत देखी, कि इस उम्र में भी वो भोजपुरी देखना चाहते हैं। अगर हम बेहतर सिनेमा बनाए तो आज 265 सिनेमा हॉल में ये हिम्मत आज तक किसी भोजपुरी प्रोड्यूसर में नहीं आई, जो हमारे रोशन सर के अंदर आई। और रोशन सर ने जो सर हम लोगों को संवारा, और ये आज इतने सारे लोग हम लोग के साथ चल रहे हैं, कम से कम 15 से 20 लोग, और 20 लोगों का फ्लाइट का टिकट कराना सर, होटल देना, गाड़ी देना, इनका व्यवस्था देना, वो तो छोड़ दीजिए, अभी भी ये बेचारे पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं। आप भोजपुरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। कुछ और बड़े चेहरे हैं जैसे मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, ये लोग हिंदी फिल्मों के जाने माने नाम है, भोजपुरी भी अच्छा बोलते हैं, तो क्या इन लोगों को भी भोजपुरी में आना चाहिए क्या, कि भोजपुरी आगे बढ़े? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा इनके अंदर है। पंकज भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, पंकज भैया से मैं मिला भी हूँ, मनोज भैया से कभी मिला नहीं, बट हमारे लिए वो गौरव हैं, हमारे आदर्श हैं वो। और हमेशा अपने भाषा के लिए जितना वो हिंदी के लिए काम करते हैं, मुझे लगता है कि अपने भाषा में अगर उनके जैसे लोग आए तो हमारी भोजपुरी का और ग्रो हो सकता है। क्योंकि ये प्रयास जिस तरह रोशन सर कर रहे हैं, हम सब मिलकर कर रहे हैं, अगर छोटा प्रयास उनका भी होगा तो उसमें अपना भाषा बड़ा हो जाएगा। तो मैं तो चाहूंगा, अगर मेरे इस वक्तव्य को पंकज भैया कभी भी सुनेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा कि भैया आप जैसे लोग अगर भोजपुरी में थोड़ा भी योगदान दे दे तो अपना भाषा बहुत बड़ा हो सकता है। मनोज भैया आपसे भी रिक्वेस्ट कि आप लोग थोड़ा थोड़ा योगदान अगर दे देंगे अपने भाषा को, तो मुझे लगता है कि अपना भाषा बेहतर तरीके से जाना जाएगा और बेहतर तरीके से लोगों के पास प्रेजेंट हो सकता है।